हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट के लिए हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला पत्र है। तो हिंदी का पहला पत्र क्या था साथियों? हिंदी का पहला पत्र हमारा था उदंड मार्तंड। क्या था हिंदी का पहला पत्र? उदंड मार्तंड था। जो हिंदी की हमारी पहली पत्रिका थी वो थी उदंड मार्तंड। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में सब हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा है। किसने लिखा है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है। किसने लिखा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन की यह पंक्ति दिल मांगे मोर उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो शब्द संकेत परिवर्तन का। अब आगे आते हैं, हिंदी हमारी है तो हिंदी खाली हमारी है तो क्या है हमारी? हिंदी हमारी राजभाषा है। अगला क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है आशु भाषण। अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। तो मौखिक अभिव्यक्ति क्या है? आशु भाषण है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्रिया करने वाले को कहते हैं। क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। सभी जानते हैं क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, लंबोदर शब्द है तो योग रूढ़ है। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, मतलब वो जो है वही अर्थ प्रकट करते हैं। उनको तोड़ेंगे तो उनका अर्थ नहीं निकल पाएगा। और रूढ़ रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द क्या है? पुस्तक हो गया। जलज शब्द है। जलज शब्द भी योग रूढ़ है, क्योंकि इसको भी तोड़ देंगे तो फिर नहीं मिलेगा। रीति आत्मा काव्यश्य उक्ति है वामन आचार्य की। उदन मार्दन फिर आ गया अगला है, उदन मार्तंड पत्रिका का प्रकाशन होता था कलकत्ता से। उदन मार्तंड पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। फिर अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, मूड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल पद में काव्य दोष है ग्रामत्व का। फिर अगला है, शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ कहलाता है। तो शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ क्या कहलाता है? वाच्यार्थ कहलाता है। यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द क्या है? अपयश। फिर वह किसे देख रहा है, वाक्य में वह रेखांकित शब्द का पद परिचय है। तो रेखांकित शब्द किसे है? किसे यानी कि ये प्रश्न कर रहा है, तो रेखांकित शब्द का परिचय क्या हो जाएगा? रेखांकित शब्द का परिचय हो जाएगा जो है, क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन और कर्म कारक। फिर नेक्स्ट है हमारा, अज कहा जाता है। तो अज किसे कहते हैं? ब्रह्मा को कहते हैं। अज किसे कहा जाता है? ब्रह्मा को। और अज मतलब बकरी भी होता है, आप सभी जानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब संभाला? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य पत्रिका का संपादन 1903 में संभाला था। विश्वामित्र की तपस्या भंग की। तो विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की थी? मेनका ने। तो आप सभी को पता होगा इस कहानी के बारे में, उन्होंने भंग कर दिया था। तो विश्वामित्र ऋषि ने इनको श्राप दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब संभाला? 1903 में। ये तो करवा चुके हैं। विश्वामित्र की तपस्या भंग किसने की? मेनका ने। ये भी करवा चुके हैं। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदू रीति के अनुसार हमारे कुल संस्कार कितने हैं? तो 16 संस्कार होते हैं हमारे। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 ईस्वी में। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 ईस्वी में। मुसाफिर खाना शब्द है यौगिक प्रकार का। फिर अगला है हमारा, वर्ग से भिन्न। वर्ग से भिन्न है पंचानन। वर्ग से भिन्न है पंचानन। फिर है, आप अपने जन्म दिवस के अवसर पर अपने मित्र को पत्र लिखेंगे। आप अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने मित्र को पत्र लिखेंगे तो कौन सा पत्र लिखेंगे हम? बताइएगा। चलिए इसका जवाब आप दीजिए। आप अपने जन्म दिवस पर जन्मदिन के अवसर पर अपने मित्र को पत्र लिखेंगे तो किस प्रकार का पत्र लिखेंगे? निमंत्रण प्रकार का। अगला है, आजी और आजी में
कौन सा शब्द का अर्थ है, तो युद्ध और दादी होता है। आजी मतलब दादी भी बोलते हैं हम लोग गांव में आजी को। हठी दुर्योधन को सभी ने समझाया, वो अपनी जीत पर अड़ा रहा। कैसा है तो परंतु रहेगा खालिस्तान की जगह पे। रण शब्द से अभिप्राय सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वश्रेष्ठ क्रम में कविता कहलाते हैं। यह है इस पश्चात विद्वान का कथन है। स्कॉलरशिप किस कॉलरेज का है। अपढ़ का शाब्दिक अर्थ है जो पढ़ा लिखा ना हो, या तो अनपढ़ भी बोलते हैं अपढ़ को। राम ने रावण को मारा। रावण शब्द बलाघात होने का कारण रावण को ही मारा, किसी और को नहीं। तो ये हो गया। इस पे इसको निपात भी बोलते हैं आप। जिस जहाँ जोर दे के बोला जाता है किसी बात पे, वो उसको निपात बोलते हैं। और अगला है कोस। कोस पर बदले पानी, चार कोस पर पानी में परिवर्तन का उल्लेख है। पानी और स्वाद और बोली के शब्दों का। पानी के स्वाद और बोली के शब्दों का व्यंजना से जिस अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं व्यंग्यार्थ। उपन्यास है वृत्तांत लेखक, वृत्तांत लेखन।